जिसने हैक किया उसकी जरूरत कितनी है, वो 2-2, 3-3 लाख इकट्ठे करके पता नहीं क्या अचीव करना चाहता है। अब बैरिस्टर गौहर का अकाउंट हैक करने का मुझे कोई तुक समझ नहीं है। इख्तियार नहीं है, एक बैरिस्टर के पास क्या इख्तियार होगा अपने फेसबुक चलाने का। जो हैकर था उसे हमसे 3 लाख रुपए का जो है वो तकाजा किया। खवातीन की बहुत ज्यादा तादाद जो है हमें हाई कोर्ट के बाहर आज नजर आ रही है और बहुत अरसे बाद हमें इतनी गैदरिंग जो है हाई कोर्ट के बाहर नजर आ रही है। अरकान असम्बली मौजूद हैं, सेनेटर्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ सूबों से जो नुमाइंदगी है PTI की वो भी यहाँ पर है। आज इसके साथ साथ अब अदलिया पे तो नजरें हैं ही, क्योंकि इमरान खान ने ईद पर जब अपने बेटे से बात की थी तो अदलिया के किरदार पर जो है वो बात करते नजर आए थे। अदलिया से उम्मीदें हैं और आज देखेंगे कि 190 मिलियन ये जो केस है इसमें अदलिया जो है वो आज आगे इस केस पे हमें क्या मजीद जो है इम्प्रूवमेंट नजर आती है, केस आगे कितना बढ़ता नजर आता है। यहाँ पर PTI की जो खवातीन है वो भी मौजूद हैं और आज एक दिलचस्प चीज और भी सामने आई है। आपको पता है आज चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक कर लिया गया और हमने भी उनसे राब्ता किया और जो हैकर था उसे हमसे 3 लाख रुपए का जो है वो तकाजा करती रही हैं फातिमा। इनसे हमारा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे बातचीत भी होती थी, तो इनसे हमारी जब बातचीत हुई है तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इनके साथ भी ऐसा हो चुका है और इनका व्हाट्सएप भी जो है वो हैक करने की कोशिश की गई। जो अब व्हाट्सएप हैक होना शुरू हुए हैं, क्या आपको महज इत्तेफाक लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि हमारे व्हाट्सएप में वो क्या ढूंढने आए या उनको हमसे क्या चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं ट्यूसडे वाले दिन अडियाला के बाहर खड़ी थी तो मुझे कॉल आती है, नंबर मेरे पास अभी भी मौजूद है और मुझे कहते हैं आपका एक पार्सल आया है। जब मैंने उनसे कहा मैंने कोई पार्सल तो मंगवाया ही नहीं है, रॉन्ग आपने कॉल डायल की है। उन्होंने साथ ही मुझे कहा नहीं आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आए और उसके बाद जो है जब मैंने उनको कहा ठीक है डॉक्यूमेंट्स जो है आप मुझे बताएं आप कहाँ से बात करें। उन्होंने कहा बैंकिंग नंबर नहीं है तो आप एक लिंक मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, आप वो ओपन करें और साथ ही आपको ना वो ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, आपने जाके वो पोस्ट ऑफिस में जाके दिखाना है और साथ ही आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। उसके बाद जब मैंने वो लिंक खोला मुझे साथ ही मैसेज एक रिसीव होता है और जब मैंने वो लिंक खोला तो उसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप का एक कोड आया हुआ कि ये हर दूसरे तीसरे जो है PTI वर्कर्स लीडर्स और जितने भी हमारे MNA MPs है कि सब तमाम लोगों के साथ यही सीन चल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको हमारे व्हाट्सएप में क्या चाहिए, हालांकि हमारे व्हाट्सएप में कोई ऐसे जो है वो चीज नहीं। हाँ जी, सर से मेरी बात करवा दें, गौहर साहब से बात करवा दें। देखिए जी, क्या दीदा दिलेरी है हैकर की। मीडिया पे मुसलसल टिकर्स जो हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट कर दिया, इसके बावजूद उसकी दीदा दिलेरी चेक करें कि मुसलसल वो जो हैकर है उनका ड्राइवर जो है वकास नामी ड्राइवर है वो मुसलसल मुझे कॉल कर रहा है और कह रहा है कि पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए जाएं। तो इस तरह की भी सूरत हाल जो है वो पेश आ जाती है। और पाइएगा कि जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का जो व्हाट्सएप हैक हुआ है, क्या आपको भी मैसेज आया और आपसे भी रकम का तकाजा हुआ? नहीं, मुझे तो अभी नहीं आया, मैंने आपसे और सुना है और ये पिछली दफा मुजाहिद खान का हुआ था MNA का, तो मैसेज आते थे उसमें मुझे भी आया था। तो सर अभी मेरे एक वर्कर से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस तरह होता रहता है, PTI के वर्कर्स रहनुमाओं को जो है उनके व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं। तो सर क्या PTI से सबको इतना प्यार क्यों है? PTI प्यार वाली पार्टी है और इमरान खान की पार्टी है, रिच पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है। सर रिच है, काफी ज्यादा पैसों की डिमांड बहुत ज्यादा, मिडिल क्लास लोग ज्यादातर हैं PTI। आई डोंट नो अब जिसने हैक किया उसकी जरूरत कितनी है, वो 2-2, 3-3 लाख इकट्ठे करके पता नहीं क्या अचीव करना चाहता है। अब बैरिस्टर गौहर का अकाउंट हैक करने का मुझे कोई तुक समझ नहीं है। वो वकील तो है, आधे केस तो मुफ्त करते हैं सारे पार्टी के लोगों के। तो वो बेचारा ये नहीं है कि उस पे अल्लाह का करम है ना, बरकत वाला तो है, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ इकबाल अफरीदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर ये बताइएगा बैरिस्टर गौहर साहब का व्हाट्सएप जो है वो हैक हुआ, क्या उनके नंबर से आपको भी मैसेज आया, कोई पैसे का तकाजा किया गया? बस अल्लाह जाने, इस वक्त जो जुल्म और जबर है ना जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। शायद हुआ हो, शायद किसी ने मजबूर किया हो। मसले मसाइल है मुल्क में, सिर्फ इन लोगों 22 लोगों की हुकूमत है, वैसे जमहूरियत तो है नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मुल्क में जो हो रहा है इधर अदलिया जो इतने बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं उसके पास इख्तियार नहीं है। एक बैरिस्टर के पास क्या इख्तियार होगा अपने फेसबुक और पैसों का तकाजा हो रहा है। आपको भी कोई मैसेज आया?
جی نہیں، مجھے بالکل نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ ہیک ہوتے ہیں. تو چلیں بیرسٹر غور صاحب کا ہو گیا، ایک ہائی پروفائل آدمی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نگران چیئرمین ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ روز ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ پھر وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ اسکیم ہے، تو اس میں پھر ان کا ہیک ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اس میں وزیر مملکت جو ہیں اپنا برائے داخلہ، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہم اس کے اوپر اپنا پورا کام کریں گے اور اس میں ہم کریں گے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی بہتری نہیں نظر آ پا رہی. بالکل جی، آپ نے جس طرح سے سنا، ساما میلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کرتے نظر آ رہے تھے عدلیہ کے کردار پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نشاندہی کرتے نظر آ رہے تھے کہ یہ اب آئے روز جو ہے وہ فون جو ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں، اراکین اسمبلی کے ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو اراکین ہیں وہ جو ہے بات کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا گزشتہ کچھ ماہ میں فلک ناز چترالی جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا اسکیم ہوا تھا. تو پاکستان میں اب اس طرح کے اسکیم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں.